फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है लोकेश और म्यूचुअल फंड बाय लोकेश चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज तारीख है, देख सकते हैं आप लोग, 17 जुलाई 2025 और मेरे जो म्यूचुअल फंड हैं उनके जो लेटेस्ट रिटर्न है कुछ इस प्रकार है। तो जो पहला फंड है वो है क्वांट स्मॉल कैप। क्वांट स्मॉल कैप में मैंने 96,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया है और अभी आज की डेट में करंट वैल्यू 1,22,935 हो चुकी है। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 79,418 रुपया इन्वेस्टमेंट किया है। करंट वैल्यू है 1,05,339। अगला फंड है SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान, 83,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया है। करंट वैल्यू है 1,02,753। अगला फंड है एक्सिस स्मॉल कैप, 68,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया है। करंट वैल्यू है 88,571। SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान है, ये 45,449 रुपया इन्वेस्टमेंट है। 75,508 रुपया करंट वैल्यू। अगला फंड देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, 56,997 यानी कि 57,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है। 74,204 करंट वैल्यू। अगला फंड है SDFC स्मॉल कैप, 53,050 रुपया इन्वेस्टमेंट है। 66,597 करंट वैल्यू। SBI स्मॉल कैप, 40,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है। 50,612 रुपया करंट वैल्यू। एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड, 32,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है। 41,724 करंट वैल्यू। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, 26,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है। 27,733 रुपया करंट वैल्यू। क्वांट मोमेंटम फंड, 17,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है। 16,879 रुपया करंट वैल्यू। और लास्ट जो फंड है वो है ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड, 8,089 रुपया इन्वेस्टमेंट है। करंट वैल्यू है 9,180। अब इसके बाद हम चेक कर लेते हैं जो हमारे फंड्स हैं उनके XIRR कितने आ रहे हैं। तो पहला फंड क्वांट से ही स्टार्ट करते हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले आते हैं। तो सबसे पहला जो फंड आ रहा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, सबसे बेहतरीन फंड, हमारे टॉप फंड्स में से एक है। पोर्टफोलियो के 23.1% का XIRR आ रहा है। उसके बाद है एक्सिस स्मॉल कैप, 22.7% का XIRR। SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान है, 21.5% का XIRR। एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड, जिसे पहले एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड के नाम से जाना जाता था, उसमें जो XIRR आ रहा है 20.5। क्वांट स्मॉल कैप 20.2, तो क्वांट में भी अब 20.2 पहुंच चुका है XIRR। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 20.1। SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान 18.8। SDFC स्मॉल कैप 18.7। SBI स्मॉल कैप 18.2। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 16.8। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 8.4 और क्वांट मोमेंटम फंड -1.5। तो ये हमारे फंड्स के XIRR हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो कैसा काम कर रहा है। तो अब हम आते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस पे। तो देख सकते हैं हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो है 6,05,000 और जो करंट वैल्यू है 7,82,035। तो बहुत से लोग कहते हैं कब से आपने स्टार्ट किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ से 2 दिसंबर 2022 से हमने जर्नी स्टार्ट की थी। उसके बाद हमने इसमें पैसा लगाते रहे, काफ़ी लंबे समय तक हमारे नेगेटिव रिटर्न्स भी रहे हैं और फिर उसके बाद अच्छा खासा हमने रिटर्न एंजॉय किया। फिर उसके बाद थोड़ा सा मार्केट गिरा तो रिटर्न्स भी कम। उसके बाद अब मार्केट थोड़ा सा रिकवरी मोड में है तो रिटर्न्स भी उसी हिसाब से चेंज हो रहे हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि इस साल हमने कितना प्रॉफिट बुक किया। तो देख सकते हैं 16,000 रुपया हमने रिडीम किया है। उसमें जो गेंस हैं वो हैं 4,903, लगभग 5,000 रुपये के गेंस हैं 16,000 में। इसके बाद अगली चीज़ हम ट्राई देखते हैं कि ओवरव्यू में अगर हम जाएं तो मार्केट कैप पे अगर हम जाएं तो देख सकते हैं स्मॉल कैप में जो हमारा एक्सपोजर है वो है 48.97 यानी कि लगभग 39%। लार्ज कैप में लगभग 37%। मिड कैप में हमारा बहुत ही कम रह गया है एक्सपोजर, लगभग 14% के आसपास। इसके बाद इन्वेस्टमेंट अच्छे से देखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट हमारी है 6,05,000, तो ये हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट है। और जो हमें टोटल रिटर्न मिले हैं वो 1,77,034 यानी कि 29.26% के पॉजिटिव रिटर्न्स मिले हैं। और जो लास्ट वर्किंग डे या ट्रेडिंग डे का जो रिटर्न है वो है 1,579 रुपया। और जो टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू हो चुकी है वो है 7,82,035। और हमारे जो पोर्टफोलियो है उसका जो XIRR आ रहा है वो आ रहा है 20.1%। तो मार्केट में वॉलीटिलिटी चली रही है, तो
इसमें जो भी अपना आपका SIP है उसको आप कंटिन्यू रहने दीजिए। जैसे हमारा आज SIP जा रहा था क्वांट मोमेंटम फंड 1000 रुपये की, चूँकि आप मार्केट नीचे है तो SIP को हमने जाने दिया है। SIP पे हम ज़्यादा कुछ चेंज भी नहीं कर रहे हैं, तो जब भी हमें और मौका मिलेगा हम लमसम करने की भी सोचेंगे थोड़ा बहुत। आप भी इसी तरीके के और अधिक वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और म्यूचुअल फ़ंड आप लोगों को पता ही है बाज़ार जोखिमों के अधीन होता है, तो आप लंबे समय के लिए ही म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। अगर म्यूचुअल फ़ंड में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कोई भी एक फ़ंड लेके, उस इक्विटी फ़ंड लेके स्मॉल कैप में या मिड कैप या लार्ज कैप, उसमें बहुत ही छोटा अमाउंट आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट SIP के थ्रू करिए। आपको धीरे धीरे सब कुछ म्यूचुअल फ़ंड के बारे में समझ में आने लगेगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।